नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें दुनिया भर के पर्यावरण प्रेमी इकट्ठा हुए। विचार विमर्श हुआ कि किस तरह से पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। इसके लिए लोगों को उपाय सुझाए गए, उन्हें जागरूक किया गया कि किस तरह से वो अपने घरों को भी हरा भरा रख सकते हैं और इस पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का ये कार्यक्रम। हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर सोसाइटी ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सपो पे एक स्टॉल लगाया है। सिर्फ अवेयरनेस के लिए ये स्टॉल लगाया गया है। इसमें हमने एक ये दिखाई है, टावर दिखाया है जिसमें डिफरेंट बैल्कनीज दिखाई हैं और इन बैल्कनीज के बीच में हमने प्लांट्स लगा के लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है कि आप अपने बैल्कनीज में प्लांट्स लगाइए और आप वेजिटेबल्स भी लगा सकते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी लगा सकते हैं, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स भी लगा सकते हैं। कम से कम सेट ऑफ 5 प्लांट्स लगाइए तो अपने आसपास का वातावरण आपका प्योर होगा और पोल्यूशन भी कम होगा। जितना ऊपर आप टावर्स में प्लांट्स लगाएंगे वो PM 2.5 को सोखने की क्षमता रखते हैं। हमने ये भी आप देखेंगे कि हमने बैल्कनीज को ऑल्टरनेट वे में दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि नॉर्मली बैल्कनीज क्या होती हैं, एक के ऊपर दूसरी बैल्कनी होती है और अगर हम नीचे कोई प्लांट बड़ा लगाते हैं तो वो उसको फैलने की जगह नहीं होती। इस तरीके के अगर हमारे लैंड बिल्डर्स और लैंडस्केपर्स आर्किटेक्ट्स डिज़ाइन बनाएंगे तो उससे उनको ऊपर बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। प्लांट्स हरे भरे भी रहेंगे। सो हमारा मेन मकसद यही है कि NCR में जिस प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हर एक घर में आप पौधे ज़रूर लगाइए। हर एक बैल्कनीज में आप वर्टिकली भी जा सकते हैं, आप सीधे सीधे प्लांट्स लगाइए, जो उनकी वॉल्स हैं उनके ऊपर लगाइए। जैसे ये बैल्कनी है, इस बैल्कनी में हमने आप इस तरीके से प्लांट्स लगा सकते हैं। मैंने चाहे छोटे छोटे गमलों में और रिसाइकल करके ये आपके कुजिया होती हैं इनमें पेंट करके लगाए हैं, बट बैल्कनीज आपके घर में बड़े पॉट्स की ज़रूरत है, आप उनमें लगाइए। आप आर्टिफिशियल ग्रास लगा के उसको ग्रीन कवर दे सकते हैं और अपना टेबल चेयर बिछा के एक नेचुरल वातावरण को एंजॉय कर सकते हैं। आप सुबह की चाय पीजिए, शाम का डिनर कीजिए विद सम लाइटिंग इफेक्ट्स, यू विल गेट आपको एक बहुत अच्छी एम्बियंस मिलेगी। आप देख रहे हैं हमारे चारों तरफ पानी की कितनी कमी हो रही है। पीने के लिए पानी नहीं मिलता, तो इसलिए लोग कहते हैं पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा तो पौधे क्यों लगाइए। तो पौधे आप ज़ीरोफिटिक प्लांट्स लगाइए जो पानी कम पीते हैं। तो आप कैक्टस लगाइए, सेक्युलेंट्स लगाइए, हार्डी प्लांट्स ऐसे लगाइए जो बहुत कम पानी लेते हैं। तो आप छोटे छोटे कैक्टसेस लगाएंगे, उनको हफ्ते में 1 दिन पानी देने की ज़रूरत है। पूरे दिन वो आप धूप में भी पड़े रहेंगे, वो परेशानी उनको नहीं होती है। तो जितनी लीस्ट मेंटेनेंस की प्लांट्स हैं आप उनसे शुरुआत कीजिए। यूफोर्बिया है, पेडिलेंथस है, अगावे है जी, इस तरीके के एलोवेरा है, इस तरीके के प्लांट्स आप लगाइए और अपनी बैल्कनी को सुसज्जित कीजिए। कहावत भी है ना, कौन कहता है कि आसमान में छेद तो नहीं हो सकता, एक पत्थर तो थोड़ा उछाल के देखो। तो आप एक पौधा तो लगाइए, एक पौधा लगाएंगे और
आपको दूसरे की ऑटोमेटिकली नीड मिल जाएगी और आपका ये जो आपका लगाव है एक पौधे से 2 पे होगा और कम से कम आप 5 पौधे बालकनी में अपनी हरा भरा करने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए आप पौधे अवश्य लगाइए। हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम इस धरती को सुरक्षित रखें, उसको जितना हेल्दी बना सकें उतना हेल्दी बनाने की कोशिश करें। तो जो कहते हैं कि हम मिट्टी कौन लाएगा या क्या काम, हम ऊपर 3rd स्टोर पे रहते हैं, 13 स्टोरी पे रहते हैं, हमारे लिए मिट्टी लाना पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम आप पानी में गार्डनिंग करना शुरू कीजिए। आप सॉइललेस यानी कि वाटर में करिए। आपके जो भी चीज़ें आपको टुकड़े मिलते हैं, मनी प्लांट का टुकड़ा है, एक टहनी है, उसको पानी में डालिए। या आप पाइनएप्पल खाते हैं तो जैसे ये पाइनएप्पल है, आप उसका ऊपर से कट करके उसको पानी में डालिए, जड़ें आ जाएंगी। फिर बाद में आप उसको मिट्टी में लगा सकते हैं, बट शुरुआत इस तरीके से आपके 15-20 दिन इस कामों में लग जाएंगे जब तक उनमें जड़ें आएंगी। आप शक्करकंदी की बेल उगा सकते हैं। तो ये सारे पौधे ऐसे हैं कि जो आप क्लोरोफाइटम को भी आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। सेंसीवेरा है, सेंसीवेरा को कर सकते हैं। आप अपनी एम्प्टी बॉटल्स लीजिए, उसमें आप सेंसीवेरा का एक एक पत्ता रखिए और उसको आप पूरी वॉल पे सजा दीजिए। आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में उस बॉटल्स में जड़ें आ गई और आपकी वॉल कितनी सुंदर लगनी शुरू हो गई। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े से एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करके आप जितना भी पानी से, ये एक वाटर लेट्यूस को हमने केवल पानी में उगाया है। आप बाकी पानी के गमलों में वाटर लिली वगैरह उगा सकते हैं, उसमें मिट्टी वगैरह चाहिए होती है। बट शुरुआत में तो आप अपनी कटिंग्स तो पानी में उगा सकते हैं ना। तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए और थोड़ा सा पर्यावरण के प्रति सजग हो जाइए। अब हमारे पास समय नहीं रह गया है। सब तरफ पानी का कोहराम मच रहा है, सब तरफ मौसम की गर्मी का कोहराम मच रहा है। प्लीज़ धरती माता को थोड़ा ठंडा कीजिए। मेरा आप सबसे निवेदन यही है कि आप प्लीज़ प्लांट्स लगाइए और पर्यावरण को और टेम्परेचर को नीचे आने में और सुरक्षित करने में हम सबकी मदद कीजिए। आप कहते हैं कि आपके घर में जगह नहीं है, आपके पास में ज़मीन नहीं है, आपकी बालकनी में जगह नहीं है, पर आपके घर में दीवारें तो हैं। आप इन दीवारों का सदुपयोग कीजिए। एक इस तरीके का कैबिनेट बनवा लीजिए या बना लीजिए, वो भी सारा रिसाइकल वुड से बना लीजिए। या प्लास्टिक के शेल्फ भी आते हैं ऐसे रेडीमेड, आपके पास में वार्डरोब भी मिल जाती हैं, तो आप उनके ऊपर आप प्लांट्स लगाइए। आप हर्ब से शुरू कीजिए, क्योंकि आपने पिछले 2 सालों में देखा कि कोविड ने किस तरीके से महामारी मचाई है। आगे अगर आप नहीं चाहते कि इस तरीके की कोई भी महामारी हमारे दरवाजे पे दस्तक दे, तो आप थोड़ी बहुत हर्ब्स उगानी शुरू कर दीजिए। बहुत सिंपल सी हैं। तुलसी सब जने जानते हैं, तुलसी लगाइए, पेपरमेंट लगाइए, लेवेंडर लगाइए, और आप अदरक, लहसुन और ये लगा सकते हैं हल्दी। ये छोटी छोटी जगह में हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी इनका प्रॉपर केयर करते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद देता है। पुदीना आप सब लोग अपने घरों में लगाइए, बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पुदीने के किसी भी फॉर्म में पुदीना, तुलसी आपके शरीर में जाएगा तो वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा, आपको जर्म से फाइट करने में मदद करेगा। ऊपर की शेल्फ में आप डेकोरेटिव या फ्लावरिंग प्लांट्स लगा सकते हैं रोशनी के अकॉर्डिंगली। अगर आपके पास में ब्राइट लाइट वगैरह आती है, भरपूर ऊपर की तरफ में रोशनी आती है, तो आप वहाँ पे फ्लावरिंग
प्लांट्स भी लगा सकते हैं। वहाँ पे आप पालक, मिर्ची जैसी सब्जियाँ भी लगा सकते हैं। और इधर अलग से एक जो भी है, ये मैंने तो सिर्फ एक ऑप्शन दिया है वाटर वाले का। आप यहाँ पे कैक्टस भी रख सकते हैं, सेक्युलेंट्स भी रख सकते हैं। और तीसरे में जैसे मैंने एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स रखे हैं, आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स रख सकते हैं। नीचे का जो मैंने कंटेनर स्पेस मेरे पास बच रही थी, उस स्पेस के लिए मैंने सब्जियां रखी हैं। जैसे मैंने पेपरमिंट ग्रो कर दिया, एक बनाना का पौधा दिखा दिया, एक पपाया भी है मेरे पास में, मिर्ची भी लगा दी है और सहजन भी है। जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि हम वर्टिकल प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वॉल है, जगह कम है, थोड़े से जगह को कैसे यूटिलाइज करना है, तो इस तरीके से आप शेल्फ्स को वॉल के ऊपर माउंट कर सकते हैं और लगा सकते हैं। फिर अपनी धरती को हम और हल्का करने के लिए जितना भी प्रोडक्ट्स हैं उनको कम से कम रीसाइकल कर के यूज़ करें। सो हमारा हमेशा 3 R's का प्रिंसिपल याद रखिए। पहला काम है हमें रिड्यूस करना, फिर दूसरा काम है हमें उनको रीयूज़ करना और रिसाइकल करना। तो तीनों चीज़ें हमें अपनी दिनचर्या में लानी ही होंगी। जैसे ये नारियल है, हमने इस नारियल को पानी पीने के बाद में यूज़ कर लिया, उसमें प्लांट्स लगा लिए। हमने बॉटल को कट करके उसमें प्लांट्स लगा लिए। कप टूट गया था, उसमें प्लांट्स लगा लिए। ये होली दिवाली पे कुल्हड़ आते हैं, उनको पेंट करके फिर से रीयूज़ किया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ें अपनी लैंडफिल में जाने से बचाइए, यानी चाहे वो प्लास्टिक हो, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक को इस तरीके से या ये मिट्टी के बर्तनों को भी जो हम दिनचर्या में चाय के या रास्ते में हम यूज़ करते हैं, चाय के कुल्हड़ लेते हैं, उनमें पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो आप उनको दोबारा एज स्मॉल प्लांटर्स लगाकर इस तरीके से छोटे से वर्टिकल में भी डेकोरेट कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम छत पर बागवानी में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम छत पर बागवानी। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से पर्यावरण को लेकर लोगों में एक जागरूकता आ रही है और जो लोग पर्यावरण प्रेमी हैं वो दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी पर्यावरण के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं, अपने आसपास घर को व्यवस्थित करें और उसमें पेड़ पौधों के लिए जगह बनाएं। कुछ चीज़ें बच्चों के साथ मिलके बनाने वाली बताती हूँ। जैसे ये सीड बॉम्ब्स है। सीड बॉम्ब्स हमारे कोकोपीट और गार्डन सॉइल के साथ जो बड़े बड़े पेड़ों के सीड्स गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, उसमें करके और हल्का पानी डाल के इसकी बॉल्स बनाई है। ये बहुत अच्छा है। बच्चों को अगर प्लांटेशन के लिए बाहर नहीं जा सकते तो ये साथ लेके चले गए, खेतों में, सड़कों के इधर उधर इसको थ्रो कर दिया।
जब बारिश आई ये खुद ही जर्मिनेट होंगे और बड़े बड़े पेड़ों में कन्वर्ट होंगे। तो ये इन्वायरमेंट के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। वो खुश भी होंगे, बॉम्ब इधर फेंका उधर फेंका, और वो नेचर के लिए बहुत अच्छा काम खेलते खेलते कर जाएंगे। ये टेरेनियम घर के बाउल्स, कभी कभी कप, कोई कटोरी, ये सब को यूज़ करके करे जा सकते हैं। इसमें ये जो प्लांट्स है इसमें बहुत कम पानी डलता है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देते हैं। बच्चों के छोटे टॉयज़, पेंसिल टूट गई, उनको कलर करके आप बहुत खूबसूरत टेरेनियम घर पे ही बना सकते हैं। ये अगर ख़रीदने जाए तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, पर घर में बनाने में बहुत सुंदर होते हैं और प्लांट्स एक अलग खुशी देते हैं। जैसे हम सब पेरेंट्स जो हैं, हमारे बच्चे होते हैं, उनको बड़ा होते हुए देखते हैं, एक अलग ही खुशी होती है। उसी तरह से अगर हम अपने हाथ से कुछ बनाते हैं और वो डेवलप होता है तो उसका आनंद, उसका प्लेजर एक अलग ही होता है। जैसे ये टेबल टेरेनियम है, इसी तरह से ये देखिए ये छोटा सा हैंगिंग टेरेनियम है। इस पे स्पाइडर प्लांट लगा है। ये बहुत आसानी से चलता है, बहुत कम मेंटेनेंस मांगता है, बहुत कम पानी मांगता है, और इसमें छोटी छोटी टॉयज से हमने सजा दिया है इसे। और हैंग कर देते हैं कहीं पे भी, बालकनी में हैंग कर दीजिए, विंडो के पास हैंग कर दीजिए, तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। हम आपको ये बताएंगे कि हम कैसे एक्चुअली हमारे छत पे ग्रो बैग्स यूज़ करके ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कैसे उगाए। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास हमारे ग्रो बैग्स हैं। ये रिसाइकिल पेट प्लास्टिक्स और फैब्रिक से बने हुए हैं, और इसका खासियत ये है कि ये 15 साल तक आपकी चलेगी, और ये काफ़ी इजी टू हैंडल है, और पौधे भी काफ़ी अच्छे से उगाते हैं। एक्चुअली आप इससे उगा सकते हैं, और आप हर एक किस्म के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इसमें उगा सकते हैं, राइट फ्रॉम योर कोरिएंडर, हरी पत्ता, मिर्ची, भिंडी, पालक, आप जो बोलिए एक्चुअली आप ये ग्रो बैग्स में उगा सकते हैं। ये हर एक साइज़ और क्वालिटी में आज अवेलेबल है मार्केट्स में, और हमारी यही कोशिश है कि ये हर घर तक पहुँचे, और जो हमारी जो पोल्यूशन हो रहा है प्लास्टिक से, उसके खिलाफ है हम। आप प्लास्टिक के पॉट्स ना यूज़ करें, ऐसे रिसाइकिल्ड और रीयूजेबल मटेरियल यूज़ करें, ताकि हम पर्यावरण का भी सुरक्षित से हम सुरक्षा करें। आपको बताना चाहता हूँ कि आप यदि छत पर या फिर बालकनी में अपना पौधे या फिर कुछ उगाते हैं, तो आप कैसे अपना कंपोस्ट बना सकते हैं अपने खुद के घर के कचरे से, है ना। तो आप ये देख रहे हैं, ये टेराकोटा से बने हुए कंपोस्टर्स हैं, जो कि आप बालकनी में रख सकते हैं, छत पर रख सकते हैं, और अपना जो भी किचन का जो कचरा निकल रहा है उससे खाद बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। जो भी आपका किचन का दिन का कचरा निकलता है उसको आप एक छोटे से बक्से में कलेक्ट कर लीजिए, और शाम के टाइम पे उसको इस कंपोस्टर के अंदर डाल दीजिए। उसके ऊपर आपको ये मिक्स डालना होता है, ये कोकोपीट माइक्रोबियल पाउडर का मिक्स होता है, जो कि कंपोस्टिंग में मदद करता है। तो आप दिन का एक बार वेस्ट डाल दीजिए, फिर अगले दिन वापस से वेस्ट डालिए, और ये पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए। फिर एक बार ये जब कंपोस्टर भर जाएगा फर्स्ट पॉट, तो उसको नीचे शिफ्ट कर दीजिए, सेकंड पॉट को यूज़ कीजिए, फिर सेकंड पॉट में सेम प्रोसेस कीजिए, फिर थर्ड पॉट में सेम प्रोसेस कीजिए। जब तक आपका तीसरा पॉट भरेगा तब तक आपका पहले पॉट में खाद रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये काफ़ी प्यारी खाद होती है। ये सबसे न्यूट्रिशियस खाद होती है, क्योंकि अपने किचन के वेस्ट में सब तरह के न्यूट्रिशन रहते हैं, तो आपको सबसे अच्छी खाद मिलती है, और आपके पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे ग्रो करते हैं। यदि आपके पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप घर पे ही अपने जो फूल पत्तियाँ वगैरह से भी खाद बना सकते हैं। तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप अपना जो भी फूल पत्तियाँ दिन की निकलती है वो इसमें डालिए, और आप एक इनोकुलेंट या फिर अपना छाछ वगैरह यूज़ करके उसमें स्प्रे कीजिए, और थोड़ा बहुत पानी डालते रहिए, तो वो करीबन 2-2.5 महीने में इसमें खाद बन जाएगी।
बाद कार्यक्रम छत पर बागवानी में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम छत पर बागवानी। तो आइए देखते हैं कि दिल्ली में आयोजित विश्व पर्यावरण प्रदर्शनी में किस तरह से लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरूक किया गया। हमारी एक हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है जिसमें हम लोगों को विभिन्न एक्टिविटीज़ बताते हैं। उसमें एक एक्टिविटीज़ हमारी जो है बोनजाई क्लास है। बोनजाई क्लास में जो है बोनजाई का अर्थ है थोड़ी बड़े चीज़ को छोटे में प्रदर्शित करना, ये बोनजाई आर्ट है। बोनजाई जो है ये जैपनीज कला है। पहले ये चाइना से आई, चाइना से उतना उन्होंने इसको अच्छे से नहीं किया, उसके बाद जापान वालों ने इसको अडॉप्ट किया, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से बहुत ढंग से इसको किया। वहीं से सब जगह ये जो आर्ट आई है। हमारे यहाँ ज़्यादातर इसको 20-22 कैटेगरी में लोग बनाते हैं। उसमें पहली कैटेगरी है जिसमें फॉर्मल अपराइडिंग है। उसमें क्या होता है, प्लांट जो है बिल्कुल स्ट्रेट चलता है, उसके अलग ब्रांच अल्टरनेट लेकर के चलता है। दूसरी जो है वो है उसकी स्टाइल है, उसमें जो इनफॉर्मल स्टाइल होता है। ये इनफॉर्मल स्टाइल है। इसमें जो है ब्रांच जो है जो इसका स्टेम है वो अल्टरनेट टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता है। इसमें जो है तीसरा स्टाइल आता है इसका कास्केट का। कास्केट में क्या होता है, जैसे ये कास्केट स्टाइल हमारा, ये इस तरह का कास्केट स्टाइल होता है। इसमें पौधा जो है झुक कर के चलता है एक साइड को। चौथा होता है ये फॉरेस्ट स्टाइल। इसमें क्या है, प्लांट जो हमारा जंगल के रूप में दिखाई देता है। ये लॉन्गा आइसलैंड जो वैरायटी है फाइकस की लॉन्गा आइसलैंड वैरायटी का ये बनाया गया है। तो इसी तरह इसके कई कैटेगरीज होती है जिसमें हम लोग इनको बनाते हैं। ये प्लांट जो है सेल्टिस का प्लांट है। ये बहुत रेयर प्लांट होता है इसके अलावा बहुत सारी वैरायटी हमारी इसमें बोनसाई में होती हैं, जिसके काफ़ी प्लांट्स जो हैं हम लगभग करीब 70-80 वैरायटी जो ऐसी है जिनका प्लांट आसानी से हम बोनसाई बना सकते हैं। गाज़ियाबाद नगर निगम ने अलग अलग तरह के कूड़ों से अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये कॉटन से गाज़ियाबाद नगर निगम ने दीप बनाया है, ट्री पॉट बनाया है, खाद बनाई है। उसके बाद ये घड़ी बनी हुई है। शमशान में जलने वाली लकड़ियाँ जो होती है उसका सब्स्टिट्यूट लिया है ये। और इसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट है हमारे पास, जो कि प्लास्टिक वेस्ट से बनी हुई चीज़ें जो MLPs होती है, कुरकुरे का रैपर्स होता है, चिप्स के पैकेट्स होते हैं, उन चीज़ों को सडर से कट करके फिर उसको कंप्रेस करके और ये पार्कों में लगने के लिए डिफरेंट तरह की चीज़ें बनाई गई। चेयर्स बनाया गया है, बर्ड हाउस बनाया गया है। उसके बाद पार्कों में बैठने के लिए जो है सो ये बेंच बनाए गए हैं। ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, छोटे ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्कों में ये बनाया गया है। उसके बाद एक ये गमला बनाया गया है जो कि घरों में हम दिखा सकते हैं, रख सकते हैं इसको। इसके अलावा एक प्लास्टिक टूरिज़्म के तहत गाज़ियाबाद नगर निगम ने प्लास्टिक रिसाइकल करके, जैसे कि कूड़े में जो प्लास्टिक निकलता है, जो प्लास्टिक हम सेल नहीं कर सकते हैं कहीं पे, उसको रिसाइकल करके गाज़ियाबाद नगर निगम ने एक गेट का मॉडल सा बनाया हुआ है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। उसको जो है सो उसका प्रोसेस ये होता है कि हम डोर टू डोर से कचरा इकट्ठा करते हैं। उस कचरे में जितना प्लास्टिक निकलता है उस प्लास्टिक को हम सेग्रीगेट करते हैं। उसके बाद जो अच्छी प्लास्टिक्स होती हैं उसको हम सेल कर देते हैं, और जो ख़राब प्लास्टिक्स होती हैं जो नहीं सेल हो पाती है उसको हम
साफ़ करके श्रेडर में कट कर देते हैं। उसके बाद कंप्रेसर में डाल के इसको कंप्रेस करके और डिफरेंट डिज़ाइनर मशीन्स में डाल के फिर हम एक नया स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जो कि डेकोरेशन पर्पस से यूज़ किया जाता है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अवॉइड करें। से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक और रिसाइकलेबल प्लास्टिक का यूज़ करें, अदरवाइज थैले का यूज़ करें जो कि ज़्यादा बेटर है आज के टाइम के लिए। तो देखा आपने किस तरह से पर्यावरण को लेकर लोगों में जागरूकता आ रही है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को अगर कम करना है तो जाहिर है हमें भी छोटे छोटे ही सही लेकिन कदम इस दिशा में उठाने ही होंगे। रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज के मंत्र को अपनाना होगा। अगर आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम छत पर बागवानी को दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।